हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। भाजपा को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं, ऐसा बयान दिया था भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने, और यही बयान शायद भाजपा को ले डूबा। तो क्या भाजपा पर हिंदुत्व का मुद्दा भारी पड़ गया? क्या मुसलमानों को साथ में लिए बिना भाजपा आगे नहीं बढ़ सकती? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं और भाजपा को इस पर ध्यान देना चाहिए। दक्षिण में दबदबा बढ़ाने का बीजेपी का सपना ही रह गया। कर्नाटक का रास्ता पकड़कर ही बीजेपी दक्षिण के बाकी हिस्सों में पैर पसारने की खाप संजो रही थी, लेकिन राज्य की सत्ता से कांग्रेस ने बीजेपी को उखाड़ फेंका। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भाजपा ने कर्नाटक में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लेकिन वे भी पार्टी को हार से नहीं बचा सके। कर्नाटक की राजनीति में हमेशा बीजेपी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के चूल्हे पर सियासी रोक-टोक पकाने की कोशिश की, लेकिन ये दाव दक्षिण में कमाल नहीं दिखा पाया। कांग्रेस सरकार और अपनी पार्टी के सत्ता में आने के बाद भी बीजेपी ने हमेशा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा ऊपर रखा। कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर बीजेपी ने आक्रामक रवैया अख्तियार किया। पिछले एक साल में देखें तो बीजेपी नेताओं ने हिजाब से लेकर आजान और हलाल जैसे मुद्दे उठाए। जब चुनाव का वक्त करीब आया तो बजरंग बली भी आ गए। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने का कहा। बीजेपी ने इसको भगवान का अपमान तक बता दिया, लेकिन हिंदुत्व का ये कार्ड कर्नाटक की जनता को रास न आया। मार्च के महीने में बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने आजान को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। उन्होंने लाउडस्पीकर पर होने वाली आजान का कनेक्शन स्टूडेंट्स के एग्जाम से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि इस वजह से अस्पताल में भर्ती लोगों और स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी नेता ने कहा था कि क्या अल्लाह प्रार्थना तभी सुनेंगे जब लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि नवंबर में कर्नाटक के उडुपी में एक प्राइवेट स्कूल में आजान पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसके खिलाफ हिंदू कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने माफी तक मांगी थी। कर्नाटक में हिजाब विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा। उडुपी में ही कई स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने वाली मुस्लिम छात्राओं को एंट्री की परमिशन नहीं दी गई। भाजपा का कर्नाटक में लगातार एंटी मुस्लिम रूप नजर आया, जिसका खामियाजा कर्नाटक की जनता ने भाजपा को दिया और राहुल गांधी ने अपना परचम लहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।